जब ये बातें पता चली कि एक शराबी के घर के अंदर एक लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और एक लड़का जो है बहुत ही छोटा सा नॉर्मल एक शराबी बन के रह जाता है। फ्रेंड, ऐसा कैसे हुआ? ये चीज कैसे हुई? हेलो एवरीवन, आज मैं एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। उस स्टोरी के अंदर एक लो लेवल का एक फैमिली के अंदर एक लड़का जो था वो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल पर्सन बन गया और एक लड़का जो था वो बहुत ही लो लेवल का रह गया। फ्रेंड्स, वही सारी चीजें इस स्टोरी के अंदर हम लोग सुनने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस स्टोरी को लर्न कर सकें, सीख सकें, सुन सकें और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक फैमिली के अंदर दो बच्चे थे। फादर जो थे वो मजदूरी करते थे, एक छोटा मोटा काम करते थे और उनको शराब पीने की बैड हैबिट्स थी। और उनके दो बेटे थे। उसमें से क्या होता है कि एक बेटा जो था वो पढ़ने में काफ़ी होशियार था और दूसरा बेटा जो था वो एवरेज स्टूडेंट की तरह था। ऐसे ही लाइफ चल रही थी। घर का गुजारा उनका जो है, फादर जो है मजदूरी करके मेहनत करके लेके आते थे और उससे चलता था। और शाम को आते ही वो शराब के लिए अपनी बीवी से झगड़ा करते थे, अपने बच्चों से झगड़ा करते थे। लगातार ये चीज़ें चल रही थी। कुछ सालों के बाद जब वो दोनों बच्चे बड़े हो गए, धीरे धीरे वो समझने लगे और कुछ सालों के बाद क्या देखते हैं, उस फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और उसी चमत्कार की वजह से ये खबर जो थी वो मीडिया तक पहुंच गई। क्या होता है फ्रेंड्स, उस फैमिली के अंदर एक लड़का जो था वो बहुत बड़ा नामी और बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर बन जाता है और दूसरा लड़का एक लो लेवल का, उसी कैटेगरी का एक शराबी और एक नॉर्मल अपनी लाइफ को व्यतीत करता है। जब ये बातें पता चली कि एक शराबी के घर के अंदर एक लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और एक लड़का जो है बहुत ही छोटा सा नॉर्मल एक शराबी बन के रह जाता है। फ्रेंड, ऐसा कैसे हुआ? ये चीज़ कैसे हुई? जब ये चीज़ मीडिया वालों को पता चली तो पूरा मीडिया जो था वो वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच गया। और जब इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने उस शराबी बेटा जो था, जो नॉर्मल बेटा था, उससे बातचीत करी। उससे पूछा गया कि आपके फादर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनकी शराब पीने की एक खराब लत है और आज आपके अंदर भी ये लत लग चुकी है और आप भी उसी प्रकार की लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। ये सब जो हुआ है आपके साथ, आप शराब पी रहे हो और आपके अंदर ये खराब हैबिट है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो? ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ? ये कैसे हुआ जबकि आपका भाई तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, जो शराबी था उस लड़के ने जवाब दिया, आज जैसी भी मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन के पीछे जिम्मेदार मेरी फैमिली, मेरे फादर है। मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि कैसे, अगर आपका एक भाई जो है वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर था, आप कैसे ठहरा सकते हैं कि आपके फादर की वजह से आपकी यह हालत है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, जब हम छोटे थे मेरे फादर जो थे वो शराब लाने के लिए, पैसे लेने के लिए मेरी मदर को मारते थे और हमें शराब लेने के लिए बेचते थे। ये इतने पागल थे इस चीज़ के लिए कि मैं खुद सोचता था कि मेरे पापा इतने क्यों पागल हैं इस चीज़ के पीछे। और जब मुझे शराब लेने के लिए शहर भेजते थे और मैं लेके आता था और रास्ते में मैंने एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना चख के देखा जाए, ऐसा क्या है जिससे मेरे फादर इसके पीछे इतने पागल है, जो मुझे मारते हैं, मदर को मारते हैं, मेरे भाई को मारते हैं, खाना नहीं मिलेगा चलेगा फिर भी इस चीज़ के लिए इतने पागल है। और मैंने थोड़ा सा उसमें चखा और उसके बाद लाके मेरे फादर को मैंने दे दिया और ये रूटीन चलता रहा। फिर मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे मुझे इस चीज़ की लत पड़ गई। अगर मेरे फादर शराब नहीं पीते होते तो शायद मुझे ये लत नहीं लगती, मुझे ये शराब की आदत नहीं लगती और आज मेरी कंडीशन इतनी खराब नहीं होती। ये एक शराब पीने वाला जो लड़का था, जो भाई था, जो बेटा था, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है मीडिया वालों के सामने। जब मीडिया वाला ने उस भाई की बात सुनी, जो शराबी था, उसकी बात सुनने के बाद उन्होंने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर का इंटरव्यू उन्होंने लिया, रिपीट वही सवाल उस भाई को पूछा था, वही सवाल उसको भी पूछा कि आज आप एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के, आपके फादर जो है मतलब शराब पीते थे और बैड हैबिट्स उनकी थी और आज आप इस शहर के बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में हैं। तो आज आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इसके पीछे का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? आज आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो किसकी वजह से बने हैं, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया, आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, आज मेरी ये पहचान है, इसका क्रेडिट मैं अपने फादर को देना चाहूंगा। जब ये बात मीडिया वालों ने सुनी तो मीडिया वाले शॉक हो गए। उन्होंने बोला, कैसे? एक्सप्लेन इट, आप एक्सप्लेन करिए, कैसे आप अपने फादर की वजह से एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं?
तो उस बेटे ने जवाब दिया कि जब हम छोटे थे तो मेरे फादर जो थे वो मेरी मम्मी को मारते थे, वो मजदूरी करके लेके आते थे और उसमें से कुछ पैसा तो वो शराब पीने में खर्च कर देते थे और जो बचा कुचा पैसा लेके आते थे उसमें भी कम पड़ता था, तो मेरी मम्मी जो कमा के लाती थी उसको मारते थे, पीटते थे और शराब के लिए उनसे पैसे छीन लेते थे। हम भी जब कोई छोटी छोटी चीज़ की डिमांड करते थे तो हमें भी मार पड़ती थी और हमें स्कूल जाने तक के भी पैसे नहीं मिलते थे, फीस नहीं मिलती थी। और ये सारी चीज़ें मैं जब छोटा था उस समय मैं देखता था। जब मैंने ये चीज़ देखी बचपन में, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, जिससे कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ ये कहानी ना हो, ये रिपीट कहानी मेरे बच्चों के साथ ना हो। जो कंडीशन आज हम लोग भुगत रहे हैं, जो समस्या आज हम लोग भुगत रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ ये कहानी रिपीट ना हो। और इसी सोच ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं मेहनत करता था, मैं खुद ट्यूशन लेता था, मेहनत करता था, किताबें खरीदता था और खुद से पढ़ना मैंने शुरू किया और मेहनत करता रहा। मैं हमेशा इंस्पायर होता था मेरे फादर, मेरी फैमिली को देख के हुए, और मैंने डिसाइड किया, मैं सोचता था, मैं कमिटमेंट करता था, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना लिखूंगा, इतना आगे बढ़ूंगा और एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंचूंगा, जिससे कि मेरे बच्चों के साथ, मेरी अगली जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में भी यही सब कुछ होता है। लोग जो कामयाब होते हैं उनके लिए जो कारण होते हैं, नाकामयाब लोगों के लिए वही बहाने होते हैं। कुछ लोग हमेशा आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, मैं लाइफ में कुछ हटके कर नहीं पाया, कुछ बड़ा नहीं कर पाया, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, इसके पीछे का कारण मानते हैं, वो बोलते हैं, अपने फादर का नाम लेते हैं या फिर अपनी फैमिली का नाम लेते हैं कि इनकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, इन्होंने मुझे लिखाया नहीं, या फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, कुछ सफल लोग होते हैं जिनके लिए वही कारण होते हैं और असफल लोगों के लिए वो बहाने होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ असफल लोग, अगर उनको कोई व्यक्ति पूछे कि आप लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पाए, आप लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाए, आप तरक्की क्यों नहीं कर पाए, तो उसके पीछे वो अपने फैमिली का नाम लेते हैं कि मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे एक अच्छा माहौल नहीं मिला, मुझे एक अच्छी संगति नहीं मिली, मुझे एक अच्छा एसोसिएशन नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले। दोस्त, जो नाकामयाब लोग होते हैं वो जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी फैमिली को या अपने माहौल को और अपने साथ के लोगों को। राइट फ्रेंड्स, अगर आप सफल लोगों से बात करेंगे तो वही सफल लोग ऐसी ही खराब सिचुएशन से निकल करके इंस्पायर होके वो लाइफ में बड़ा काम करते हैं, वो सफल होते हैं और हटके करते हैं दोस्त। और वो अगर कारण मानते हैं तो अपनी उस फैमिली को और अपने ही उस माहौल को वो कारण मानते हैं। तो कहते हैं नाकामयाब लोगों के लिए जो बहाने होते हैं, कामयाब लोगों के लिए वही कारण होते हैं। फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके पास एक संभावनाएं नहीं थी, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत ही सक्सेसफुल काम किए और वो लाइफ में सफल बने। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हम सब लोग जानते हैं, रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी। फ्रेंड्स, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी और उनका बीच में ही उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था, वो फेल हो गए थे जिसकी वजह से। और फ्रेंड्स, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया कि वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया के अंदर उनको बिजनेस किंग के नाम से जानते हैं। दोस्त, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं। आज अगर हम बात करें, हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं, द मिसाइल मैन रिस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी भी काफी अच्छी स्थिति नहीं थी, पढ़ाई के लिए काफी अच्छे उनके पास पैसे नहीं होते थे, स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करी और एक वो व्यक्तित्व बनाया। फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं जिन्होंने एक मिसाइल मैन के नाम से जिनको नवाजा जाता है और जिनको आज तक के सबसे शानदार राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ऐसे दुनिया के अंदर कई सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपने आप को प्रूव किया है, अपने आप को साबित किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है फ्रेंड्स कि एक लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और एक बहुत बड़ा शराबी बन गया। फ्रेंड्स, दोनों एक ही स्थिति से निकले हुए लोग होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति बन गया। फ्रेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हैं या प्रॉब्लम्स को। हमारी लाइफ के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर हम लोग उन चीजों को ले लाइफ में अगर चलते रहेंगे तो कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। पर हमें अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना है और अपॉर्चुनिटी का इंतजार भी करना है, हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है और फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करनी है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।